एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बिलीव ई लर्निंग। आज हम लोग हमारे बैंकिंग सब्जेक्ट के नेक्स्ट पार्ट पर बात करेंगे, जो है हमारा आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैंक एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। आज के हमारे ये 2 टॉपिक्स चलेंगे और साथ ही हम लोगों की गूगल मीट पर लाइव क्लासेस चलती हैं, जहाँ पर हम आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करते हैं, आपका प्रॉपर कोर्स रन कराते हैं, आपके सारे डाउट्स को क्लियर आउट करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसे क्लास को करने के लिए तो जल्दी से जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। 31 अक्टूबर से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि आफ्टर 31 हमारे चार्जेस इंक्रीज़ कर जाएंगे। सो जो इंटरेस्टेड है अपना कोर्स कंप्लीट कराने के लिए और अपना कॉमर्स का पूरा कोर्स कंप्लीट कराने के लिए, तो वो जल्दी से जाए अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। बाकी हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? इम्पॉर्टेंस ऑफ बैंक एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक। मतलब अभी तक हमने क्या क्या देखा कि बैंक क्या होता है, बैंक के क्या टाइप्स होते हैं, उसमें किस टाइप के अकाउंट्स होते हैं। ठीक, हमने टाइप्स भी देख लिया बैंक के। अब हम बात करते हैं कि बैंक का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। ठीक, बैंक इतनी ज़रूरी क्यों है? तो इम्पोर्टेंस अगर आप देखो तो इम्पोर्टेंस आपको क्या दिख रही है? पहला इम्पोर्टेंस आपको दे रहा है क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमारी बैंकिंग सिस्टम ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक तरीके से देखो, हमारा जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यानी कि अगर अपना बिजनेस करना है तो हम कहाँ पे जाते हैं, किसके पास जाते हैं? हमें पैसे ऐसे मिल जाएंगे? नहीं मिल जाएंगे, हमें बैंक के पास जाना पड़ता है लोन के लिए। ठीक, तो यानी कि अब जब बैंक सिस्टम है तो लोगों के अंदर ये हो रहा है कि हाँ, मुझे पैसे मिल सकते हैं उधार पे भी। मैं मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ तो वो किसी भी तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी इकोनॉमी लेवल डेवलप्ड होगी, इंक्रीज़ करेगी। ठीक, फिर ये हो गया हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमको क्या दे रखा है पॉइंट? इंक्रीज इन इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड। बैंक सिस्टम के आने से हमारा जो फॉरेन और इंटरनल ट्रेड है उसमें भी इंक्रीमेंट हुआ। अब ये आप कहोगे मैम इसमें कैसे इंक्रीमेंट हुआ? अब ये देखो, जब फॉरेन ट्रेड करते हो तो आपको क्या करना रहता है? आपको अपने आप कैसे अपने पैसों को दोगे, लेन देन कैसे करोगे, ट्रांजैक्शन कैसे करोगे? बैंक के थ्रू करते हो। पहले ये रहता था कि अब आपका सामान भी आ गया, बायर को जाके पैसे दोगे या पोस्ट के थ्रू दोगे, तो उसमें डर रहता था कि अभी पहुंचा कि नहीं पहुंचा। लेकिन बैंक के ऊपर हमारा एक बहुत बड़ा विश्वास है कि हाँ, बैंक हमसे कभी भी धोखा नहीं करेगी। वो जितना पैसे हमने बोला वो उतना, जहाँ देने को बोला वो दे देगी प्रॉपर्ली। ठीक, तो इस वजह से हमारी जो इंटरनल और जो फॉरेन ट्रेड, इंटरनल ट्रेड माने हमारा होम ट्रेड, जो आप पढ़ के आए हो अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट्स में, इंटरनल ट्रेड उसमें भी हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और फॉरेन ट्रेड जो हम लोग ने पढ़ा है उसमें भी हमको बहुत हेल्प करता है। फॉरेन ट्रेड में देखो क्या करना रहता है, हमें अपने कभी कभार हमारे जो भी मनी है उसको एक्सचेंज करना रहता है दूसरे करेंसी में। ठीक, तो उसमें हेल्प करेगा। आपको ट्रांजैक्शन करना है दूसरी कंट्री में तो उसमें हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि बैंक हमारा एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है इंटरनल ट्रेड्स में भी और फॉरेन ट्रेड्स में भी। ठीक, अब अगर हम देखें तो फिर नेक्स्ट हमें पॉइंट क्या बता रहा है? इलास्टिसिटी इन मॉनेटरी सिस्टम। इलास्टिसिटी इन मॉनेटरी सिस्टम मतलब हमारी बैंक कोशिश करती है, हमारी बैंक ये कोशिश करती है कि ये जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन चलता चला आ रहा है ना, कभी इन्फ्लेशन हो जाता है कभी डिफ्लेशन, ये हम आगे के चैप्टर्स में इस टॉपिक्स को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। बाकी इन्फ्लेशन मतलब जब मार्केट में हद से ज़्यादा हमारा पैसा आ जाता है, और डिफ्लेशन मतलब जब हमारे मार्केट में पैसे की कमी हो जाती है। ठीक, तो ये होता है, इसको हम अच्छे से बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट चैप्टर्स में। ठीक, बाकी हमारी जो बैंक है वो यही कोशिश करती है कि ये जो इन्फ्लेशन है और ये जो डिफ्लेशन है, ये दोनों अपने ही बैलेंस पर रहें, ना कहीं ज़्यादा हो ना ही कहीं कम हो। ठीक, अगर कहीं पे भी इन्फ्लेशन आ गया, कहीं पे भी डिफ्लेशन हो गया, तो वो हमें दिक्कत देगा बहुत ज़्यादा वाला। ठीक, फिर आता है पेमेंट्स कैन बी मेड ईजिली। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पेमेंट्स कैन बी मेड ईजिली, यानी कि आप अपनी पेमेंट्स को बहुत ईजिली कर सकते हो। अब अगर प्रेजेंट टाइम को देखो, प्रेजेंट टाइम में हमारी पेमेंट्स कितनी ईजी हो गई हैं। हमें फ़ोन पे है, हमारे पास पेटीएम है, ठीक, गूगल पे है,
इन सब के थ्रू आप क्या कर रहे हो, ये सब कहाँ से कनेक्टेड है, आपके बैंक के थ्रू कनेक्टेड है, बैंक से ही तो कनेक्टेड है, तो आप ट्रांजैक्शन बहुत ही ईजिली कर ले रहे हो, नेट बैंकिंग करते हो। इन सब के थ्रू आप क्या कर रहे हो, अपनी पेमेंट्स को और ज़्यादा आसान बना रहे हो। आप बाहर पैसा लेके अब नहीं जाते ना, आप बाहर इतना पैसा लेके नहीं जाते, थोड़ा बहुत लिया तो लिया, नहीं तो हमारे अकाउंट में पड़ा है, फिर डायरेक्टली अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन करना है आप इसी के थ्रू कर लेते हो। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ ना, इम्पॉर्टेंस ये हमारा हो गया। फिर आता है सेफ कस्टडी। सेफ कस्टडी क्या, सेफ कस्टडी मतलब हमारी बैंक हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, कौन सी, लॉकर्स की। तो वही होती है हमारी सेफ कस्टडी, यानी कि हमारी बैंक हमारे जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं या जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी जो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए कीमती हैं, हम अपने उसे अपने घर में रखें तो वो हम उसको इनसिक्योर समझ रहे हैं, तो उसको भी सिक्योरिटी देती है। उसके लिए भी बैंक हमें क्या देती है, एक लॉकर देती है जहाँ पे आप अपनी ज्वेलरी, अपने प्रॉपर्टी पेपर्स या जो भी आपके लिए बहुत कीमती चीज़ है, आप उस चीज़ को वहाँ पे रख सकते हो। ठीक, बैंक की कस्टडी में रखवा सकते हो कि हाँ वो देख रेख कर रही है। फिर हमने देखा हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या समझा रहा है, एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट्स। मतलब मैंने अभी बात की थी, हमें क्रेडिट्स लेने में, हमें उधार लेने में आसानी हो गई है। ठीक, हमें अगर पैसे की ज़रूरत रहती है तो हम बैंक से इजीली क्या कर सकते हैं, अपनी किसी कुछ भी सिक्योरिटी रखा के अपने पैसे को हम ले सकते हैं, या अगर हमें कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे जिसके थ्रू पता चला हमें कि इम्पोर्टेंस हमारे बैंक की कितनी है, हमारे बैंक का होना ज़रूरी क्यों है। ठीक, बाकी और भी इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स मतलब अब जो हमारी कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स मैंने आपको बताया था, हमने जब लास्ट वीडियो देखी थी पार्ट 2 में हमने देखा था बैंक्स के बारे में, मैंने जब डिस्क्राइब किया था तो मैंने बताया था कमर्शियल बैंक्स क्या होती हैं। ये लाइक हमारी नॉर्मल जैसे नॉर्मल बैंक्स हो गई, जैसे आंध्रा बैंक, देना बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, ठीक, ऐसी बैंक्स, ठीक, जो हम लोगों के लिए हैं। तो ये सारी क्या होती हैं, कमर्शियल बैंक्स होती हैं। चलो ठीक, इसमें क्या होता है ना, कमर्शियल बैंक्स में क्या होता है कि आपको लोन्स ईजिली प्रोवाइड, यानी कि जो हमारे नॉर्मल पीपल्स हैं उन लोगों को लोन प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, और क्या होता है, इनके डिपॉजिट्स को हमारी ये जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं इनको एक्सेप्ट करती है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी थी। अब ये इसको दो चीज़ों में कैटेगराइज किया गया है, दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा ब्रांच बैंकिंग सिस्टम और एक होता है हमारा यूनिट बैंकिंग सिस्टम। इसके दो सिस्टम्स हैं। ब्रांच बैंकिंग सिस्टम, आपको नाम से ही कुछ लग रहा होगा कि ये इसमें कुछ ब्रांच से रिलेटेड बात हो रही है। आपने देखा होगा कि एक ही बैंक के न जाने कितने ब्रांचेस होते हैं। ठीक, हमारी अगर जैसे कॉरपोरेशन बैंक है वो अगर लखनऊ में है तो लखनऊ, खाली लखनऊ में ही नहीं, लखनऊ के बहुत से एरियाज़ में उसकी ब्रांच ओपन है। ठीक, तो फिर वो क्या हो गई हमारी ब्रांच बैंकिंग सिस्टम। तो यानी कि इस सिस्टम में हमने क्या देखा कि इस सिस्टम में हम देख रहे हैं कि हमारी जो बैंक है वो क्या कर रही है, हमारी बैंक क्या है, मतलब उन्होंने क्या किया, लोगों, अब बैंक्स में भी एक कंपटीशन चलता है कि हाँ लोग ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे ही बैंक में आके अपने डिपॉजिट रखाएं, हमारी बैंक में ज़्यादा मनी आए। सब यही, सारी बैंक से यही वो करती हैं, प्रेफर करती हैं, वो अपने इंटरेस्ट बढ़ाएंगी, घटाएंगी, ये कुछ भी। ठीक, फैसिलिटीज़ अच्छे से अच्छी प्रोवाइड कराएंगी। ठीक, तो इसके थ्रू अब ये ब्रांच बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है ना, इसमें यहाँ पे पावर्स डिवाइड कर दी जाती हैं। यानी कि अब मान लीजिए लखनऊ की एक से, मतलब लखनऊ की एक सिटी में क्या है, एक साइड में क्या है, दूसरी बैंक है और दूसरे साइड दूसरी बैंक हमने ओपन कर दी है दूसरे सिटी में। तो वो क्या हो गई, वहाँ के भी लोग हमको क्या कर सकते हैं, अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ लखनऊ में भी हमारी ब्रांच है बैंक की, ठीक, और दूसरे सिटी में भी हमारी बैंक की एक अलग ब्रांच ओपन कर दी, जिससे क्या है कि वहाँ के लोगों को आसानी हो जाए, वहाँ के लोग इजीली अपने डिपॉजिट्स हमारी बैंक में जाके कर सकें, और फिर साथ ही हमारे ऊपर इतना ज़्यादा जो वर्क लोड है वो भी कम होगा। ठीक, लोगों का जो वर्क लोड है वो कम होगा, वो डिवीज़न होगा। ठीक, तो ये
होता है हमारा ब्रांच बैंकिंग सिस्टम। अब अगर हम बात करें यूनिट बैंकिंग सिस्टम की, यूनिट बैंकिंग सिस्टम क्या होता है? यूनिट का मतलब क्या होता है कि आप एक साथ एक जगह एकजुट होकर रहो ना, तो वही चीज़ यूनिट बैंकिंग सिस्टम है। मतलब यहाँ पे जो सिस्टम चलता है, ये जो सिस्टम होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंक के अंदर रहता है कि हाँ यहाँ पे सिर्फ एक बैंक है, ठीक, वही अपना सारा कंट्रोल, उसी बैंक के ऊपर उसका सारा कंट्रोल चलेगा, अदर बैंक्स पर उसका कोई कंट्रोल नहीं चलेगा, कोई सिस्टम नहीं है, ठीक। ये होता है यूनिट बैंकिंग सिस्टम। आई विश आपको कमर्शियल बैंक्स क्या होता है, उसमें ब्रांच बैंकिंग सिस्टम क्या होती है और यूनिट बैंकिंग सिस्टम क्या होती है, ये समझ में आया होगा, और साथ ही जो हमने इम्पोर्टेंस पे बात की थी वो भी क्लियर हुआ होगा। बाकी अगर आपको ऐसी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैंने बताया है गूगल मीट पर हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, जहाँ पर हम आपके प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, आपको प्रॉपर कोर्स चलता है, आपके सभी डाउट्स को क्लियर आउट करते हैं हम। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से जल्दी जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, क्योंकि आफ्टर 31 हमारे प्राइस बढ़ जाएंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।